हाय एवरीवन। सो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट द कट ऑफ। आपकी एमपी सेट 2026 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। 1 मार्च को हमारा एमपी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा चुका है एंड नाउ व्हाट अबाउट द कट ऑफ, कैसी रहेगी कट ऑफ, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट। सो एमपी सेट एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल यूजीसी नेट के पैटर्न पे ही होता है। दैट इज आप अगर उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करो तो 35% इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी, वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड नेक्स्ट होता है फिर कट ऑफ। अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो तो फिर आपको मिल जाता है नेट का सर्टिफिकेट। उसी तरह से अगर आप इस कट ऑफ तक पहुंच जाते हो तो आप सेट क्वालिफाई कर लोगे एंड सेट आपका सेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेट का बेनिफिट ये होगा कि आपकी एमपी सेट अगर क्लियर करोगे तो एमपी में आने वाली कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कट ऑफ। यहां पर जो आप कट ऑफ सामने देख रहे हो ये 2025 की कट ऑफ है, जिससे कि फिर हम एनालाइज करेंगे कि हमारा अभी का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का जो कट ऑफ था हमारा फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी वो 178 था लास्ट ईयर 2025 में। इस बार पेपर 1 आपका काफी इजी आया था, जिससे कि आपका जो कट ऑफ है वो कुछ 180 182 जाने का कयास लगाया जा रहा है। दैट इज 180 से 182 तक के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स मिला के, तो आप सेट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होने के हाई चांसेस हैं। वहीं होम साइंस का हमारा कट ऑफ था 174 एंड होम साइंस की इस बार की कट ऑफ 180 से 185 के बीच में जा सकती है। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो यू आर सेफ, आप सेफ स्कोर में हो। उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस की कट ऑफ 186 है एंड इसका कट ऑफ यही आसपास 188 तक आपका जाने की संभावना है। सो अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हो 188 या इससे अबव हो, सो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, हाई चांसेस है कि योर नेट विल बी क्लियर्ड। बाकी सारे आप कैटेगरीज के अंदर देखो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 10 मार्क्स का फर्क होता है। तो आप इससे अपने बाकी कैटेगरीज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10, 7, 6 इतना आपका मार्क्स होता है। तो बस एक रेंज निकाल लो कि हाँ अगर हम इससे 6 मार्क्स के रेंज में है तो आपका दूसरे कैटेगरीज में हो जाएगा नेट और आपका ये सेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस का जो कट ऑफ था वो 174 था। इस बार भी ये इसी के आसपास ही क्लोज होगा, 174 176 आसपास ही क्लोज होगा। फिजिकल एजुकेशन का कट ऑफ 192 था, पिछले साल भी हाई गया था एंड इस बार 200 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। वहीं संस्कृत का कट ऑफ 174 था एंड इस बार आपका 180 तक जाने के चांसेस हैं कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हिंदी का कट ऑफ आपका 192 था एंड 192 के आसपास ही आपका रहेगा। 194 से 194 तक हिंदी का कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट हिस्ट्री का कट ऑफ 194 था एंड इसका कट ऑफ इस बार 200 तक पहुंच सकता है। वेरएस परफॉर्मिंग आर्ट्स का कट ऑफ लास्ट ईयर हमें 2021-25 में 194 देखने को मिला था एंड इस बार का कट ऑफ यही इसी रेंज में होगा, 194 196 के आसपास आप मान सकते हो। इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश का इस बार का जो कट ऑफ है, इंग्लिश का कट ऑफ 190 तक जाने के चांसेस हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 190 तक आपका इस बार भी कट ऑफ रहेगा। पिछले बार 188 था। लाइफ साइंसेस 176 180 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। म्यूजिक्स के अंदर भी आपको 200 तक का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं फिलोसफी में यू विल गेट टू सी सेम कट ऑफ। नाउ बात करें ज्योग्राफी की, सब्जेक्ट विच इज नॉट देयर इन द कट ऑफ लिस्ट, तो ज्योग्राफी के अंदर आपका 190 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में इस बार कट ऑफ 170 से 175 तक क्लोज होते हुए दिख रहा है। पिछले साल आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो कट ऑफ था वो 166 पहुंचा था। तो इस बार 170 से 175 तक कट ऑफ पहुंचने के आपके चांसेस हैं। सो दीज आर योर कट ऑफ। यहाँ मैं बोलूँ सेफ स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो अपने सेट एग्जामिनेशन में इन योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप अभी खुद को स्कोर अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हो, सेफ जोन में मान सकते हो एंड आपका सेट हो जाएगा। सेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो यस, ये थी मेरी प्रिडिक्शन अबाउट दी कट ऑफ। बाकी वी हैव टू नाउ एनालाइज जो भी आपके पेपर हैं, पेपर कैसा हुआ उसको एनालाइज करो। अगर आप सेफ स्कोर में नहीं आ रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो आपसे कहाँ गलतियां हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। प्रिपरेशन नहीं रोकनी। अगर आप
आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, एलआर में वीक हूँ, तो उसके ऊपर वापस से काम करना शुरू करो। नेट एग्जामिनेशन आपका अगला टारगेट होना चाहिए जो जून में होने वाला है, विच इज कमिंग वेरी सून। सो जून का टारगेट रख के अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर एमपी सेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स। एंड जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको नोटिफाई जरूर कर देंगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड येस, मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन। अगर आप सेफ स्कोर में नहीं हो, आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, पढ़ाई नहीं रोकनी है, बिकॉज अगर आप डिले करोगे, जितना ज्यादा आप डिले करोगे फिर उतनी ज्यादा हमारा जो है हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।